हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित है। जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जूनियर सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी तथा पेट की तैयारी एक साथ कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आए, उसमें जो टॉप कमेंट्स हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इनका मैंने रिप्लाई भी कर दिया था, लेकिन ये काफी कॉमन मतलब क्वेश्चन है। ज्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं, सर टीजीटी पीजीटी पेट जूनियर एडेड कैसे होगा, सब साथ ही हो रहे हैं, तैयारी है लेकिन रिवीजन किस किस का करें। ठीक है, दूसरा टोटल 4 यहाँ पे कमेंट लिए गए, इनको देख लेते हैं, फिर एक एक करके सारी डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर देंगे। सर मेरे यूपी टीजीटी मैथ्स में टेस्ट सीरीज में स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो क्या मुझे जूनियर की प्रिपरेशन करनी चाहिए टीजीटी की नहीं। ठीक, और दूसरी है सलोनी सिंह जी का है, इनका है, सर कुछ लोग बहुत डिमोटिवेट कर रहे हैं जूनियर एडेड एग्जाम को लेकर। और लास्ट जो है ये प्राइमरी के लिए है, शीतल जी का। ठीक है, प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए है। सर अब तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है प्राइमरी की भर्ती का, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मन बहुत दुखी होता है, हद से ज़्यादा इतने टाइम से बैठे हैं टेट सीटेट लेकर, लेकिन कोई भर्ती नहीं दे रही है सरकार। जो भी भर्ती आती है वो कोर्ट में चली जाती है। इनका कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो इनका है, ठीक है, पूजा मित्तल जी का है। इन्होंने टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बात स्पष्ट पूछी है। देखिए इनका और ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, इन दोनों लोगों का एक ही जवाब है कि देखिए सीधे सीधे आप लोग समझ लीजिए, अगर इतनी बात आप समझ गए तो 100% आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और अब आपको अपना माइंड सेट भी कर लेना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी जूनियर सबकी कर रहे हैं बाई चांस, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, अगर आपकी टीजीटी की तैयारी बहुत अच्छे से है, आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं उसमें अच्छा, तो आपको टीजीटी पर ही फोकस करना चाहिए अभी। ठीक है, मेरा चैनल पे जूनियर एडेड के ही ज़्यादातर कैंडिडेट हैं, लगभग सभी हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ क्योंकि आपकी वैकेंसी मतलब जॉब, अगर आपकी तैयारी टीजीटी की अच्छी है तो आप टीजीटी की अभी करिए। क्योंकि देखिए एक चीज़ सीधी सीधी आप समझ लीजिए कि जो टीजीटी का पेपर, मैं पीजीटी के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पीजीटी में वैकेंसी भी कम है और टीजीटी में उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ भी जाएंगी अभी। ठीक है, जब तक मतलब फाइनल होगा तब तक एग्ज़ाम के बाद भी वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर टीजीटी की अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अच्छी मतलब मेरे कहने का मतलब है आप लोग अब तक तो तैयारी कर ही चुके होंगे, तो जिनको भी लग रहा हो कि वो टीजीटी में कुछ भी कर सकते हैं, तो एक चीज़ सीधी सीधी समझिए कि 7 और 8 अगस्त को आपका टीजीटी का एग्ज़ाम कम क्लियर हो मतलब हो जाएगा, आपका पेपर आपका करवा लिया जाएगा 7 और 8 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद आप एकदम फ्री होंगे टीजीटी से। ठीक है, टीजीटी से फ्री होंगे। अगर आपकी पीजीटी से की तैयारी अच्छी हो तो पीजीटी की करिए, अदरवाइज आपका जो जूनियर एडेड है वो पूरी पूरी उम्मीद है कि अगस्त के लास्ट में, और जहाँ तक ज़्यादातर चांस है तो सितंबर में आपका एग्ज़ाम चला जाएगा। तो अगर आपने टीजीटी 7 8 अगस्त को दे दिया अच्छे से तैयारी करके, ठीक है, तो एक मौका तो आपका यहाँ पे बन गया अच्छा सा। अगर आपने थोड़ा सा इस पर फोकस करके कर लिया, अभी भी 14 15 दिन है, थोड़ा फोकस किया जा सकता है अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत है तो। अगर नहीं है तब तो आपको सीधे जूनियर एडेड की ही तैयारी करनी चाहिए, ये तो स्पष्ट है। अगर आपका यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है, आपका भविष्य कुछ भी नहीं लग रहा टीजीटी पीजीटी में, तो डायरेक्ट आपको जूनियर एडेड के लिए करना चाहिए और इसको भूल जाना चाहिए आपको अगर आपकी तैयारी नहीं है। ठीक, और बाई चांस आपको अगर टीजीटी में लग रहा है, चांसेस आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, तो आपको टीजीटी की करनी चाहिए, क्योंकि टीजीटी का पेपर आपका 7 8 अगस्त को हो जाएगा और उसके बाद आपको जूनियर एडेड के लिए भी लगभग 1 महीने का समय मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके समझो दोनों चांस बन जाएंगे। ठीक है, आपको स्पष्ट पहले से ही होना पड़ेगा। अगर आप हर चीज़ की तैयारी एक साथ करेंगे तो कहीं पर भी सफलता नहीं मिलेगी, ये मान के चलिए। ठीक है, और पेट की बात रही, पेट में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आज लास्ट के 8 10 दिन सही से इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिएगा, उम्मीद है ये निकल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं आएगा। जूनियर एडेड की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें लगभग इनका जो एसएसटी पोर्शन है वो सारा ही कवर हो जाएगा, सारा का सारा कवर हो जाएगा। और रही बात हिंदी, हिंदी में उन्हें ग्राफ व्राफ पूछे जाएंगे, ग्राफ है, और मैथ्स में भी तालिका वगैरह पूछी जाएंगे। अगर सही से प्रैक्टिस कर ली तो पेट तो निकल जाएगा। पेट को तो मान लो कोई मुझे ज़्यादा वो नहीं लग रहा, लेकिन पेट को भी इग्नोर ना करें, पेट जरूर पास कर लें, क्योंकि पेट के बाद वैकेंसी जरूर आनी आएंगी। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना है, लेकिन उसको भी, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ प्रेफरेंस आपको किस तरीके से देनी है। अगर टीजीटी की तैयारी अच्छे से है तो आप टीजीटी का करिए, जरूर करिए, क्योंकि 6 7 अगस्त को आपका ये एग्ज़ाम मतलब कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद पीजीटी पेट और जूनियर एडेड होगा। ठीक है, और जूनियर एडेड के लिए लगभग आपको 1 महीने का वक्त टीजीटी के बाद मिल ही जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आप समझ जाइए, अगर बाई चांस आपकी टीजीटी में तैयारी अच्छी है तो आप जूनियर एडेड की के लिए आपको समय मिल जाएगा, आप तब तक टीजीटी की करिए। और अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है टीजीटी की, तो आप सीधे जूनियर एडेड की ही तैयारी करिए। ठीक है, अब एक चीज़ ये क्लियर हो गई। ठीक,
अब देखिए ये तो हो गया। दूसरी चीज़ है, कुछ लोग बहुत डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो डिमोटिवेशन के लिए मैं एक सीधी बात एक कह दूं कि जो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो लोग अभी कह रहे हैं कि परीक्षा सितंबर में होगी, अक्टूबर में होगी, ये वही लोग हैं जो जिनका क्या था कि अप्रैल में स्थगित की गई थी परीक्षा, और जुलाई में उम्मीद होने लगी थी कि अगस्त या जुलाई के लास्ट में पेपर होगा, तो बहुत परेशान हो गए थे कि सर अब तैयारी कैसे करें। ठीक है, क्योंकि समय पता ही नहीं चलेगा कि कब निकल गया और एकदम से इसकी डेट आ जाएगी, लोग एकदम से फिर परेशान होंगे कि अब कैसे तैयारी करें। ठीक है, अभी तो वो डिमोटिवेट करने में लगे हैं, खुद को भी कर रहे हैं, दूसरों को भी कर रहे हैं। तो जो लोग तैयारी जिनको करनी है वो लगभग सभी लोग कर रहे हैं अपनी तैयारी, कोई भी घर पे खाली बैठा नहीं है। ये मान के चलिए सिर्फ 1504 वैकेंसी हैं जूनियर में। अगर आपको जूनियर पे ही फोकस करना है तो आपको किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, अपनी सिर्फ तैयारी करनी चाहिए। और रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब केस चल रहा है, केस केस ये पहले दिन से ही चल रहा है, जब भर्ती आई थी तब से चल रहा है। और अगर ये केस को इनको देखना ही होता तो 18 अप्रैल को जो परीक्षा हम लोगों की होनी थी जूनियर शिक्षक भर्ती की, जो परीक्षा आपकी होनी थी 18 अप्रैल को, अगर पंचायत चुनाव ना होते, कोरोना ना होता, तो 18 अप्रैल को ये परीक्षा करवा ली जाती, केस चलता रहता। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप लोग मान के चलिए। ठीक है, तो आपकी डिमोटिवेट मत होइए, सिर्फ आपका काम है तैयारी करना। ठीक, और लास्ट है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। तो प्राइमरी का मैं सीधे बता दूं, मैं बार बार कहता इसलिए नहीं हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ निगेटिव ही सोचते हैं। मैं सही बताऊं तो ये जितनी भी परिस्थितियां हैं, ये आपकी 68,000 या 69,000 का जो टाइम था, जो लोग आज शिक्षक बन चुके हैं उनसे पूछ लीजिए, बिल्कुल यही माहौल था जैसा कि अभी ये चल रहा है कि भर्ती नहीं आएगी नहीं आएगी, और एकदम से देखे 45 दिन के अंदर परीक्षा करवा ली गई। ठीक है, तो चांस हैं, ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है, लेकिन जो वैकेंसी अभी आपके सामने है उसको लेकर आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। और ये सब, अगर यूपी टेट का एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट तक करा लिया गया तो पूरा का पूरा चांस है कि आपकी प्राइमरी की भर्ती आ सकती है। ये मान के आप लोग चलिए। अभी तो 68,000 कंप्लीट हुई है, तो पूरी उम्मीद है कि अगर आपका सितंबर के लास्ट तक आपका यूपी टेट करवा लिया गया, ठीक है, जुलाई के लास्ट में आपका फॉर्म ले लिया जाए या अगस्त के स्टार्टिंग में फॉर्म ले लिया जाए और सितंबर के लास्ट में आपका अगर पेपर करवा लिया जाए, तो आप लोग ये मान के चलिए कि आपके प्राइमरी भर्ती के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो अभी डिमोटिवेट मत होइए, जो वैकेंसी सामने है, जूनियर की है, टीजीटी की है, पेट की जो है पेपर होना है, वो सारी चीज़ें अपनी तैयार करिए और डिमोटिवेट मत होइए। पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप लोगों का कहीं ना कहीं इनमें से कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। पहले से कोशिश करिए कि जूनियर में ही मिल जाए, टीजीटी में ही मिल जाए, जहाँ भी आपको पहले मिल जाए। ठीक है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान मत होइए, सीधा यही हिसाब है कि आप लोग अपनी तैयारी करिए। और मैंने यहाँ पर जो टीजीटी के लिए मैंने कहा है, ये बार बार आप क्वेश्चन आप लोग मत पूछिएगा, सीधा यही है कि अगर आपकी टीजीटी की अच्छी तैयारी है, आप 70% भी आपको लग रहा है कि टीजीटी में आप कर सकते हैं, तो आपको टीजीटी पे अभी 10-12 दिन है, आप अच्छे से फोकस कर लीजिए। और ये परीक्षा होने के बाद आपके पास जूनियर एडेड के लिए लगभग 1 से 1.5 महीने का समय आपके पास होगा, 1 महीने का तो होगा लगभग। ठीक है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, ठीक है, डाउट है, कोई शिकायत है, कुछ भी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग निगेटिव आते हैं, उनका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग थोड़ा सा भी सीरियस है अपनी मतलब भविष्य को लेकर, अगर वो लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।